अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। ट्रांसमिशन का आगाज़ तो 2:30 बजे हो जाता है और हमारी सलमा आपा जो हैं वो अब रेसिपी आपको बता रही हैं और वो तमाम मेरी बहनें जो इस बात पे थोड़ी सी खफा थी कि जी हमें रेसिपी समझ में नहीं आती, बड़ी हैफेजर्ड में गुजर जाती है, तो आई एम श्योर कि अब आप लोगों को बड़ी तफसील के साथ रेसिपी मिल जाती है और सलमा आपा और उनके साथ कोई ना कोई यहाँ पे होता है जिसकी वजह से नई नई चीज़ें आपको मिल रही हैं और आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे बिकॉज़ रमज़ान में जहाँ एक तरफ हम ईमान को ताज़ा करने की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे घरों में कुछ ऐसी डिशेस बनाई जाती हैं जो नॉर्मली पूरे साल में नहीं बनती हैं, तो एंजॉय कीजिए जी हमारे साथ। उसके साथ साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि इस रमज़ान में कुछ एक्टिविटीज़ भी करते रहें। बहुत सारे बच्चे पूरा साल हमें मैसेजेस करते हैं कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, तो हम उनको जमा करते रहते हैं। जमा करने के बाद हम उसके बाद एक छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स करते हैं, बीच में कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के भी कॉम्पिटिशन होते हैं क्वेश्चन आंसर के, फिर डिबेट के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फिर उसके साथ साथ स्टार नात खां का भी एक सिलसिला है हमारे पास जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे जज साहिबान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, हसन बिन खुर्शीद साहब यहाँ पे हैं, ताबिंदा लारी साहब यहाँ पर हैं, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और खाना जो है वो पीछे बन रहा है और मेरे ख्याल से ये कोयले की वो लगाई जा रही है, धूनी लगाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और जरा थोड़ी सी डिफरेंट लगाई जा रही है। पहले तो आपको सलाम जनाब। आप नहीं, आप आगाज नहीं करते तो बड़ा वो एक अजीब सा मुझे लग रहा होता है। मैं आके बैठा होता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बीच में मुखल्ला हूँ बिकॉज खामखा मैं क्या करूँगा, फिर वो थोड़ा सा जो है ना वो खुशबू नाक में चढ़ती है तो बहुत परेशानी भी होती है। नहीं, लेकिन ये आपके लिए अफ्तार के लिए मौजूद है जनाब। ये बिल्कुल मैं अदरक काट रही हूँ और बारीक सा अदरक चॉप करके आप कोयला कढ़ाई के ऊपर डालें, वो बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग तैयारी कीजिए, हम प्रोग्राम को लेके थोड़ा आगे चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पे आज जो बच्चे हैं, मेरे ख्याल से बच्चियाँ होंगी आज, बच्चियाँ, जी हाँ, हमारे साथ उमैमा शहजाद हैं, फातिमा सगीर हैं और ये भाई क्या नाम है, शबिया इकबाल, ये मैंने सही नाम लिया है? तीसरी बच्ची अभी मेरे ख्याल में आई नहीं है, हम उनका शबीना, हाँ शबीना, हम वेट करते हैं उनका। अगर वो इस मुकाबले तक आ गई चलते हुए तो हम उनको मौका दे देंगे, अदरवाइज वॉक ओवर मिलेगा इन बाकी बच्चियों को, दोनों क्योंकि हम इनको चांस देंगे। मुकाबले का एक हिस्सा ये भी है कि आप वक्त की पाबंदी करें। हाँ, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे आ गए वक्त में। नहीं, हमने 2:30 बजे का बच्चों को वक्त दिया होता है। अच्छा, दिया हुआ था इसलिए ताकि आधे एक घंटे का मार्जिन रहे। ठीक है, फिर भी एक चांस है हम दे रहे हैं कि अगर वो आ गई इस लाइव के अंदर तो हम उनको मौका दे देंगे। बिल्कुल 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 सही है जनाब। तो आप किन से आगाज करें? उमैमा शहजाद से? उमैमा शहजाद से बिस्मिल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपको दे दूं, ये लें, एक मिनट जी। उमैमा शहजाद। एक निगाहे करम ए शफी शम
माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी टाइम था वैसे थोड़ा सा। जी माशाल्लाह, वक्त में रहते हुए किया। और हमारी अगली कंटेस्टेंट हैं फातिमा सगीर। माशाल्लाह बेटा, बिस्मिल्लाह कीजिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मसला ये है कि तीसरी बच्ची अभी तक नहीं पहुंची है। अभी तक नहीं पहुंची है। अब क्या किया जाए? अब थोड़े बाद ये बच्चियों ने जो नातों का इंतखाब किया। आपका माइक ऑन है? ऑन है जी। जो बच्चियों ने इंतखाब किया नातों का, स्पेशली जो पहली बच्ची है हमारी उमैमा जी, हमारी लिविंग लेजेंड है नात खानी में ख़वातीन के लिए, स्पेशली उम्मे हबीबा साहबा का पढ़ा हुआ कलाम। मुश्किल अल्फाज थे, बहुत अच्छी अदायगी, इसको मैं कहती हूँ कि हम सीनियर भी कभी गलती करते हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा था। दूसरी बच्ची माशाल्लाह इनका आला हज़रत का कलाम आपने पढ़ा और उसमें इतनी बारीकियाँ जो थी बहुत अच्छी तरीके से अदा की। अच्छा रहा आज का मुकाबला भी हमारा बहुत माशाल्लाह। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैंने भी इनसे जब बीच में नात के पूछ भी रहा था, बात कर रहा था, क्योंकि ख़वातीन का कलाम बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, हमें भी साहिबा का, तो तलफ़ुज़ क्योंकि मुश्किल है, फ़ारसी के अल्फाज भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, तो बड़ी बेहतरीन अदायगी के साथ उन्होंने तलफ़ुज़ की अदायगी की है माशाल्लाह। और बस मेरी नज़र में हमारी उमैमा बेटी ने जो पढ़ा उसमें टेम्पो थोड़ा सा स्लो था, तो अगर थोड़ा सा टेम्पो थोड़ा सा बढ़ जाता और फील के साथ आती तो और बेहतर होता माशाल्लाह, बहुत अच्छा था। और दूसरी फातिमा सगीर, बहुत अच्छा कलाम, मुश्किल कलाम है, और जिस अस्ताई आपने बिल्कुल स्टार्ट में थोड़ा सा फंबल हुआ था, लेकिन फिर कंट्रोल किया, लेकिन अंतरे में थोड़ा तेज़ थी आप, जितना अस्ताई आपने जिस अंदाज से पढ़ी थी, अंतरा बहुत थोड़ा सा तेज़ी में कह दिया, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है। और मेरे नज़दीक आज का मुकाबला भी बिल्कुल इवन ही चल रहा है। बिल्कुल नहीं करें यार, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आप क्या चाह रहे हैं? आप अपने साथ जो है ना
अपने आप को फंसा रहे हैं आप। इतने सारे लोग ले जाएंगे ना तो आपको मुश्किल होगी आखिर में। सही बात है, बिल्कुल सही बात। नहीं हम करेंगे इंशाल्लाह, फर्स्ट सेकंड हम चाह रहे हैं कि अच्छा आखिर में अच्छे पढ़ने वालों को अच्छा मौका मिले। बिल्कुल अच्छी बात है इस वजह से अच्छी सोच है। करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बच्चे भी होंगे और बच्चियाँ भी होंगी, तो बहरहाल अच्छी बात है आप लोग। हम लोग कोई बात के, मुझे कल किसी बच्चे ने कहा कि आप लोग तो इतना डांटते हैं बच्चों को, तो मैंने कहा बेटा हम लोग तो नहीं डांटते, क्योंकि आप बड़े नाथ खां जो है ना डांटते हैं बच्चों को। मैं कहा ये कभी भी नहीं हुआ, हमने कभी नहीं किया। हम बता रहे होते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे ये चीज़ आप बेहतर कर लीजिएगा। डांटना चाहिए भी नहीं, इसलिए कि इतने बड़े हमने ज़िंदगियाँ गुजार दी। हम जब पहली दफ़ा किसी फ्लोर पे खड़े हुए थे तो हम जानते हैं हमारी औकात क्या थी। तो किसी बच्चे की अगर हमारे से दिल आज़ारी हुई हो तो हम माजर चाहते हैं, लेकिन हम लोग आमतौर पर करते हैं। मुझे तो नहीं याद पड़ता लास्ट ईयर भी पूरा कहीं ये शिकायत जरूर आप लोगों की रही कि हम तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि वो पीछे से जब करते आ रहे होते हैं बच्चे तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशंस बनती जाती हैं, आपको नजर आता है। जैसे कल एक बच्चा आया था तो हमने कहा कि भाई हमें तो फाइनलिस्ट नजर आ रहा है, अब अगर आगे कहीं वो उस तरह से नहीं पढ़ पाता, डिलीवर नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली वो आपको दुख होता है ना। आप देखो आप एक ये पहला कदम है आपका, मैं अभी आपको डिस्करेज कर दूंगी, आप जिंदगी में दूसरा कदम नहीं बिल्कुल सही बात नहीं, डिस्करेज तो नहीं कर रहे। वो असल में किसी जगह किसी ने किया होगा। फैसल भाई सबसे मुश्किल बात जो है ना, बच्चे घर पे बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, महफिल में बहुत अच्छा पढ़ते होंगे, ये टेलीविजन है और लाइव टेलीविजन है। आप जानते हैं कैमरे की कितना माइक फ्रेंडली है, फिर कैमरा शाय होते हैं, फिर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब ऑब्वियसली सामने जजेस बैठे हुए हैं, बिल्कुल नई चीज है आपको जज करने के लिए, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब मैं ये बताऊं, फिलर जो रिकॉर्ड कराते हैं नाथ खां सारे, मुझ समेत भी शायद हो, कि वो पहले रिकॉर्ड कराते हैं फिर लिपसिंग करते हैं। लाइव पढ़ना इतना मुश्किल उन्हें भी लगता है। जी बिल्कुल। तो फिर तो छोटे बच्चों के ये इनको फेवर मिलती है बच्चों को, लेकिन हम इस उम्मीद के साथ कि और बेहतरीन अंदाज से बेहतरीन तैयारी के साथ और पुख्ता होकर आप नेक्स्ट राउंड में आएंगे, तो हमारी दोनों बच्चियां हमारे साथ अगले राउंड में जा रही हैं। बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ आपस से आज कुछ सुना जाए। बिल्कुल है ना, माइक है? मैं एक मिनट देता हूँ। वैसे तो मैं अपनी पढ़ी हुई चीज़ें पढ़ना ज़्यादा प्रेफर, लेकिन आज मुझे जुल्फ़िकार हुसैनी हमारी शोबे के इतने बड़ा नाम, हम बहुत नफीस तबीयत, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, उसका पढ़ा हुआ पंजाबी का एक कला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसके दर्जात बुलंद, सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू सो मच आपा, और आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, आप हमारे साथ आगे जा रही हैं दोनों, और अगले मुकाबले में ज़रा परेशानियाँ आएंगी लेकिन घबराना नहीं है, और अच्छा जो है वो आपने यहाँ पे कलाम पेश करना है।
ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, किचन का जो सिलसिला है उसको रैप अप करना है। फिर प्यारे प्यारे बच्चे आ जाते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करनी होती हैं। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।